मित्रों सादर नमस्ते। कल सनातन शंकर और उसके चेले चपाटे शंकराचार्य के शिष्य लोग करपात्री जी महाराज, उसके बाद निरंजन देव तीर्थ और स्वामी निश्चलानंद और अब इनके शिष्य लोग, ये तीन शंकराचार्य और उनके शिष्य लोग प्रतिदिन महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर स्वामी करपात्री जी महाराज जब तक जिंदा थे तब तक पानी पी पी कर महर्षि दयानंद सरस्वती की निंदा करते थे। निरंजन देव तीर्थ भी और स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, जबकि कई बार आर्य समाज से लोग पराजित हुए और अभी भी उनके चेले चपाटे सनातन शंकर है, शिवांश तिवारी है और जो जन्मना वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, मानते हैं और जो आर्य समाज की इस व्यवस्था से बड़े खिन्न हैं कि आर्य समाज हर बिरादरी के लोगों को ब्राह्मण बना देता है, पुरोहित बना देता है। इस बात से खिन्न होकर के आर्य समाज की निरंतर प्रतिदिन, कल तो दो वीडियो उसका आया सनातन शंकर का आर्य समाज के विरुद्ध, तो अब एक पुस्तक उठा करके स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज जो आर्य समाज के सन्यासी हुए हैं, उन्होंने भगवान दयानंद नाम से एक पुस्तक लिखी है। उस पर टीका टिप्पणी करते हुए यह सनातन शंकर कह रहा कि देखो, यह किसी ईश्वर का अवतार तो नहीं मानते, लेकिन दयानंद को भगवान बना दिए। आर्य समाज नाम का जो संगठन है, जो कि मंदिर का, मूर्ति का, अवतारवाद का, अवतारों का, साकार ईश्वर होने का विरोध करता है। और सबको पता है कि साकार ईश्वर वेदों से प्रमाणित है, वेदों से सिद्ध है। तो आज की हम जो स्ट्रीम करने जा रहे हैं उसमें ये एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से आर्य समाजियों ने दयानंद को अवतार बोला है, दयानंद को भगवान बोला है। क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं। जैसा कि अब तक जितनी भी मैंने लाइव की हैं, मैं ये कोशिश करता हूं कि हम आपको प्रमाण दिख। सबको पता है दयानंद कोई भगवान नहीं है, लेकिन आर्य समाजियों ने दयानंद को भगवान बनाने की पूरी कोशिशें कर रखी हैं। और ये पुस्तक है, इसका नाम है दिव्य दयानंद। और मैं आपको अभी स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिसमें मैं विद प्रमाण बताऊंगा, क्योंकि बिना प्रमाण के हम कोई बात करते नहीं है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है और आप ये देख पा रहे होंगे, ये है वो किताब दिव्य दयानंद। यह ना समझ गौरगंड है, पढ़ा लिखा तो है नहीं कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। और आर्य समाजी केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को ही भगवान नहीं कहती। वैसे तो व्यवहार में बहुत कम ही आर्य समाजी महर्षि दयानंद सरस्वती को भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, जबकि प्रायः संसार के सभी आर्य समाजों में प्रातःकाल जब यज्ञ होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, ऐसा बोलते हैं और किसी महापुरुष के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। और अगर यदा कदा कभी कोई आर्य समाजी ऋषि दयानंद को भगवान शब्द बोल देता है तो उसका तात्पर्य ऐसा नहीं होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर थे या ईश्वर के अवतार थे। जो भगवान शब्द का अर्थ नहीं जानता है वह ऐसा सोच लेता है कि देखो, आर्य समाजी भी मनुष्य को भगवान कहते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं और जो व्याकरण पढ़े हैं, जानते हैं, वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है। जो ईश्वर के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे ईश्वर शब्द है, परमेश्वर शब्द है, प्रभु शब्द है, भगवान शब्द है, यह मनुष्यों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। मैं अभी प्रमाणों से बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किसने, किस पौराणिक ने, सनातनी ने इन शब्दों का प्रयोग मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी किया है। पहले तो हम भगवान शब्द लेते हैं। भगवान शब्द कैसे बना है? भग ऐश्वर्य धातु से तद स्यात्यस्मिन् इति मतु, इस सूत्र से मतु प्रत्यय होता है, भग और मतु। फिर इसमें वृद्धि आदि होकर के, दीर्घ आदि होकर के नुम का आगम होता है और दीर्घ होता है।
म को वह हो जाता है, फिर भगवान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भगवाला। जैसे बल से बलवान, बलवान माने बलवाला, धनवान माने धनवाला, गुणवान माने गुणवाला, उसी तरह से भगवान माने भगवाला। तो पाणिनि ऋषि ने क्या लिखा है? भग ऐश्वर्य धातु है। 2000 धातुएं हैं और हर धातु का अर्थ है पाणिनि ऋषि ने धातु के सामने लिख दिया है। तो भग ऐश्वर्य धातु, ऐश्वर्य यानी जिसका यश सर्वत्र फैला हुआ हो, यश से ऐश्वर्य बना है। जिसका यश सर्वत्र फैला हुआ हो, जिसका मान सम्मान हो, सब लोग जिसको आदर देते हों, उसको भगवान कहते हैं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, ईश्वर की सत्ता मानते ही नहीं थे। जब भी कोई पूछता तो मौन हो जाते थे, कुछ उत्तर नहीं देते थे। और प्रायः यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। भगवान महावीर भी, स्वामी महावीर को भी भगवान कहा जाता है। और ये सारे पंडित पुजारी बोलते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है कि जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, ऐसे पुरुष को भगवान शब्द से क्यों संबोधित करते हैं? ये तो बिना पैदे के लोटे होते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानता उसको ईश्वर का अवतार भी घोषित कर देते हैं। और गौतम बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। तो इनका तो कोई ठिकाना है ही नहीं, न इनकी बात का, न इनके ग्रंथों का, पुराणों का। स्वयं जो है दिग्भ्रमित रहते हैं, समाज में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, कभी अच्छा कार्य किया नहीं। और आज आर्य समाज ने एक महान कार्य किया कि हर बिरादरी के लोग पढ़ लिख कर के संस्कृत के विद्वान बन रहे हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत से दलित परिवारों के, पिछड़े वर्ग के लोग संस्कृत भाषा सीख करके शास्त्रीय आचार्य और PhD करके बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। तो इस बात से इनको बड़ी खिन्नता है, दुख है कि इन सारे पदों पर तो ब्राह्मण ही केवल पहुँचने चाहिए थे, लेकिन हर बिरादरी के लोग पहुँच रहे हैं। और इसका कारण आर्य समाज और दयानंद है। इस बात को लेकर के ये बड़े खिन्न हैं। जबकि अगर थोड़ी सी इनके अंदर उदारता होती, बोलते तो क्या है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परोविति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बोलते तो बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं और बड़े अच्छे अच्छे वचन भी बोलते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत इनका आचरण होता है, इनका व्यवहार होता है। नहीं तो देखो, कोई भी किसी भी बिरादरी का, किसी भी देश का व्यक्ति पादरी बन जाए तो प्रसन्न होते हैं, बल्कि कोई अत्यंत गरीब घर का, अत्यंत अकुलीन परिवार का हो, असभ्य परिवार का, उस परिवार का कोई व्यक्ति पादरी बनता है तो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि देखो हमने ऐसे को भी पादरी बना दिया, ये सम्मान दिया। मुसलमानों में भी देखो, मुसलमानों में भी एक गुलाम था बिलाल नाम का, और वो जो है मस्जिद में अजान जो आवाज़ लगाई जाती है, वह आवाज़ लगाने के लिए नियुक्त कर दिया मोहम्मद ने उसको। तो आज मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ उसका नाम लेते हैं और बल्कि आंसू बहाते हैं कि बिलाल गुलाम था, काला था, निग्रो था, और उसका मालिक उसको पटक करके उसके छाती पर पत्थर रख करके खड़ा हो जाता था, ऐसे सताता था। और जो है बिलाल जो है अजान लगाने लगे और उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। और बल्कि उमर नाम का एक खलीफा, जिसका प्रशासन अफ़गानिस्तान से की सीमा से लेकर यानी ईरान से लेकर रोम तक था, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक था, वह बिलाल को देख करके स्वयं खड़ा हो जाता था और सलाम करता था, और स्वयं सैयद होता हुआ बिलाल
निग्रो था, बिलाल को वो सैयद क्या कहता था, आओ सैयद आओ, स्वयं उसको सैयद कह करके संबोधित करता था। बिलाल को उमर कहता था आओ सैयद आओ, और खुद गले मिलता था, उसके सम्मान में स्वयं खड़ा हो जाता था। ये कितना बड़ा प्रशासक, आधी दुनिया का जो मालिक था वह जो है उसके सम्मान में खड़ा हो जाता था। तो मुसलमान ऐसे को जो है सम्मानित करके बड़े गौरवान्वित होते हैं। ये बात हजम नहीं होगी ये पंडा पुजारियों को हजम नहीं होगी ये बात, ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जीवन भर शोषण अत्याचार लोगों का किया है, अपमान किया है, हमेशा अपनी पूजा में के चक्कर में लगे रहे, किसी का सम्मान तो किया नहीं, अपनी पूजा करवाते रहे। ये बातें इनको हजम नहीं होगी, ये सुनाना भी व्यर्थ की बात है। तो आर्य समाज ने जो ये कार्य कर दिया कि आर्य समाज में आकर के एक मोची का बेटा भी महागुरु बन गया, स्वामी रामदेव जी भी एक बहुत बड़े सन्यासी बन गए। ऐसे तमाम लोग आकर के, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण भी, दलित भी, सब लोग मिलजुल करके एक जगह रहते हैं गुरुकुलों में, और कहीं किसी की जाति पाति पूछी नहीं जाती, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, कुछ पता ही नहीं। ऐसा आर्य समाज ने चमत्कार कर दिया, तो इस बात से इनको बड़ी खिन्नता है। और जबकि इनकी बिरादरी के लोग हर वर्ग के कार्य कर रहे हैं, सेना में भाग के पहुँच जाते हैं, तभी नहीं पंडा पुजारी नहीं चिल्लाते कि सेना में क्यों जा रहे हो, स्वधर्मे मरणा श्रेय। हाँ है, ये कहने के लिए तो बोल दूँ मैं, हैं? एक कवि ने लिखा है, भिक्षा करी भोजन करे हे जप हरि नाम, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। तुम पंडा पुजारी जो ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की खिल्ली उड़ाते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए, नहीं तो सभी ब्राह्मण सम्माननीय है, पूजनीय है, आदर के योग्य हैं, सब समान हैं। लेकिन जो ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की खिल्ली उड़ाते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जब लिखा है स्वधर्मे मरण श्रेय, तो जब कोई ब्राह्मण सेना में कूद कर जाता है छलांग मार करके, तो उसको कहते, ये गीता का श्लोक सुनाते, स्वधर्मे मरण श्रेय, और तुम्हारा धर्म क्या है, भिक्षा कर भोजन करे हे जप हरि नाम, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। तो भिक्षा मांगो, सेना में मत जाओ। कोई व्यापार करता, हम तो अच्छा मानते कि ब्राह्मण भी सेना में जाए, ब्राह्मण में भी व्यापार करे, ब्राह्मण भी पुलिस बने, ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने। और देखो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तीनों बड़े अच्छे प्रधानमंत्री भी बने। आज सच में बड़े ईमानदार लोग थे, तो हम तो बड़ा अच्छा मानते हैं, हमें तो गर्व है इंदिरा गांधी के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ये ऐसे शानदार प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पर चलाया। ब्राह्मण थे, तुम ब्राह्मण मानो या न मानो, यथार्थ में ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण परिवार के थे। ये किसी गधे के और किसी मूर्ख के कहने से, जो कहते हैं ना नेहरू के पूर्वज मुस्लिम थे, अरे कैसे हो सकता है। हाँ, आज कोई मुस्लिम हिंदू बन जाए तो उसकी शादी तो दलित परिवार में तो होती नहीं। हाँ, अरे मूर्खों सोचो, ये महामूर्खों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते उनके पुरखे मुस्लिम थे, ऐसे गधे पाखंडी हिजड़े, जरा सोचो कि आज कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो उसकी शादी किसी हिंदू परिवार में नहीं होती है। इसीलिए मुसलमान हिंदू नहीं बनते, आर्य समाजी भी नहीं बनते। कितने आर्य समाजियों के साथ ऐसा हुआ है, और खिन्न होकर के कितने वापस भाग गए। जयप्रकाश आर्य मौलाना था, आर्य समाजी बना, उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी तो आर्य समाज छोड़ के भाग गया। तो आज जो है इतना समाज उन्नत है, तो कोई मुसलमान जो है हिंदू बन जाता है तो उसकी दलित लड़की से शादी तो जल्दी होती नहीं। ब्राह्मण लड़की से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण लड़की से शादी कर लिया, ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है? ऐसा केवल गधा मान सकता है, जो महागधा होगा ना, भड़ुआ, वही ऐसा कह सकता है, पाखंडी कहीं का, नीच कमीना। हमें तो गर्व है, तो ब्राह्मण भी हर क्षेत्र में जा रहे हैं,
तो ये तुम्हारी कितनी संकुचित सोच है। और इसीलिए तुम ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद और आर्य समाज की बुराई करते हो कि सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दे रहा है। तो क्या पाखंडी क्या कहता है? भगवान दयानंद। तो भगवान शब्द जो है मनुष्यों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अब जाकर संस्कृत साहित्य देख लो, रामायण देख लो, वाल्मीकि रामायण देखो, महाभारत देखो, जितने भी संस्कृत साहित्य हैं सब में देखो अपने से बड़ों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। और तुम्हारे सारे पंडा पुजारी साधु हमने देखा है, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी, गंगोत्री में भी हमने भी घुमा है खूब। साधु बनकर हम तो घूमे हैं। हमने देखा है कि सब एक दूसरे को आइए भगवान बैठिए, भगवान आइए, भगवान खाना, भगवान जलपान लीजिए, भगवान पानी पीजिए, भगवान कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से प्रयोग होता है? तो भगवान का मतलब वो कह दिया भगवान शब्द तो क्या हो गया? परमात्मा मान लिया या ईश्वर का अवतार मान लिया। संस्कृत साहित्य में भगवान शब्द मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता रहा, अपने से बड़ों के लिए। जैसे आर्य शब्द, अब तुम लोगों तो आर्य शब्द काटता है, लेकिन रामायण सारा साहित्य उठाकर देखो, सीता जी आर्य पुत्र बोलती हैं, सब एक दूसरे आर्य पुत्र बोलते हैं। आइए आर्य, बैठिए आर्य, कहिए आर्य, हैं? उसी प्रकार से संबोधन में भगवान शब्द का भी प्रयोग होता रहा है। भगवान माने यश वाला, प्रसिद्धि वाला, ख्याति वाला। और सुभाष चंद्र बोस भी भगवान थे, हम तो बोलते कई बार भगवान सुभाष चंद्र बोस, भगवान महात्मा गांधी, भगवान सरदार भगत सिंह, भगवान राम प्रसाद बिस्मिल। अब ले तुझे हम और 10 भगवान दे दिए, और सब आर्य समाजी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाजी, सरदार भगत सिंह भी आर्य समाजी, लाला लाजपत राय भी आर्य समाजी। तू जल और भून, जल के काला कोयला हो जा। और सुन ले, ईश्वर शब्द का भी प्रयोग मनुष्यों के लिए भी होता है। ईश्वर शब्द कैसे बना है? इस ऐश्वर्य धातु से ईश्वर शब्द वरज प्रत्यय होकर के, व्याकरण पढ़ लेना या अष्टाध्यायी याद कर और व्याकरण पढ़ और फिर देख क्या लिखा है। पाणिनि ऋषि लिखते हैं, इस ऐश्वर्य धातु से वरज प्रत्यय होकर के ईश्वर शब्द बना है। भग ऐश्वर्य धातु है, यहाँ इस ऐश्वर्य धातु भी है। तो ईश्वर शब्द का भी प्रयोग मनुष्यों के लिए होता रहा है। अब देख ले प्रमाण, तू जा, हम तो खोल के नहीं दिखाएंगे, हम तेरे नौकर नहीं हैं। किसी को प्रमाण देखना तो मेहनत करो, वाल्मीकि रामायण में जाकर देखो, और रावण को लंकेश लिखा हुआ है, लंका जमा ईश, तब लंके और आद गुणों से गुण होकर के लंकेश बन जाता है। तो रावण को लिए क्या आप बताओ? ईश शब्द जो है मनुष्य के लिए, रावण भी मनुष्य था, अब तुम्हारे लिए तो राक्षस था। तो अब तुम्हारे पंडा पुजारियों ने तो लंकेश शब्द का प्रयोग किया है रावण के लिए। और बताता हूँ मैं, रावण के लिए लंकेश और लंकेश्वर आया है शब्द। और औरंगजेब के लिए तुम्हारे महाविद्वान पंडित अंबिका दत्त व्यास जी महाराज, जो ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ में चारों खाने चित्त हुए थे, बनारस के शास्त्रार्थ में, काशी शास्त्रार्थ में भी थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने शिवराज विजय उपन्यास लिखा है। पता नहीं बेशर्म ने कैसे लिख दिया है। जब शिवाजी महाराज को अछूत मानते थे तो उनका क्या गुणगान किया है। चलो ये बात तो अच्छी है कि कम से कम शिवाजी महाराज की गुणगान तो किया। बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है। और आर्य समाज ईर्ष्या देश को न मान करके इसी अंबिका दत्त व्यास ने एक पुस्तक लिखी, दयानंद रहस्य, जिसमें ऋषि दयानंद को गालियाँ दी है, बड़ी बुराई किया है इस पाखंडी ने, अंबिका दत्त व्यास ने। लेकिन आर्य समाज की उदारता देखो कि ऋषि दयानंद की बुराई करने वाले का उपन्यास, संस्कृत में उपन्यास शिवराज विजय 3 खंडों में गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। ये आर्य समाज की उदारता है। हम तो चाहते तो इसको चिद्दी उड़ा देते, कभी न पढ़ाने दें गुरुकुल में। जो ऋषि दयानंद की बुराई करे तो उसकी पुस्तक चाहे कुछ भी लिखे, व्याकरण की लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए जो ऋषि दयानंद की बुराई करे। हमारी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ऋषि दयानंद से बुराई करेगा, निंदा करेगा, उसका तो साहित्य पढ़ाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उपन्यास उसने बहुत अच्छा लिखा है।
यह मानना पड़ेगा। भाषा, लिखने की शैली सब कुछ बहुत बढ़िया है। और औरंगजेब के लिए दिल्लीश्वर लिखा है। लो, औरंगजेब कौन था? मलच्छ राज था। और तुम्हारा गुरु अंबिकादत्त व्यास उस औरंगजेब को क्या लिखा? दिल्लीश्वर कथयति। पढ़ लेना उपन्यास, मैं खोल करके नहीं दिखाता। तुम्हें खोजना हो तो खोजो। हमने शिवराज विजय पढ़ा है, 50 बार मैंने पढ़ा है और कितनी बार पढ़ाया है। तो उस उपन्यास में लिखा है औरंगजेब के लिए दिल्लीश्वर, दिल्ली का ईश्वर। अब ईश्वर माने क्या होता? मालिक। ईश्वर माने क्या होता? मालिक। लंकेश्वर माने लंका का मालिक। दिल्लीश्वर माने दिल्ली का राजा। तो दिल्ली का राजा कौन था? औरंगजेब। तो देखो, पंडा पुजारियों ने स्वयं तो जो है औरंगजेब को दिल्लीश्वर लिख दिया। और स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती, संसार के सबसे बड़े महापुरुष, तू मान, कुछ ही किसी को भी मान। हम भी मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सारे ऋषि मुनियों को मानते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती सब सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, इसमें कोई संकोच नहीं है। हमारे पास प्रमाण है। हम विश्वास की बात नहीं है, ये हमारी अंधश्रद्धा है। हम प्रमाणों से लेकर चलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा महापुरुष पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ, हमें मानते हैं। तो अंबिकादत्त व्यास ने औरंगजेब को दिल्लीश्वर लिख दिया, तब इसको मिर्ची नहीं लगी। और स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने ऋषि दयानंद को भगवान शब्द कह करके संबोधित कर दिया, तो इसको मिर्ची लग गई। बताओ, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, घबरगंड है, आर्य समाज से चिढ़ता है, इसलिए उल जुलूल बातें दो लोगों में फैलाता है। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को जिसको भ्रांति हो उसको पूछ लेना चाहिए। ऐसे मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो शास्त्रों को जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, देखो शास्त्रों का सही अर्थ व्याकरणाचार्य ही कर सकता है। जिसने व्याकरण पढ़ा हो, जिसने धातुओं को याद किया हो, जिसने अष्टाध्यायी याद किया हो, फिर व्याकरण महाभाषा आदि पढ़ा हो, निरुक्त पढ़ा हो, वही सही अर्थ कर सकता है। ऐरू गैरू नथु खैरू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और भ्रांति में इन मूर्खों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आर्य समाज का सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, प्रासंगिक है। आर्य समाज ने इस देश को बचाया, हिंदू जाति को बचाया, इस पंडे को भी बचाया। नहीं तो ये जो है तिलक तराजू के सपने लेते रहता। यह शान फरामोश ये लोग हैं। यह क्या है? यह शान फरामोश हैं। कितनी बार ऋषि दयानंद को जहर दिया, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन्हीं के लिए कार्य किया। और देखो, साफ साफ लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि सिवाय सच्चे ब्राह्मणों के हिंदू धर्म की रक्षा कौन करता? 11वें समोल्लास में लिखा हुआ है। तो कहाँ ऋषि दयानंद ने केवल झूठे ब्राह्मणों का खंडन किया, उन्होंने निंदा करी। सब करते हैं, तुम ही देख लो। तुम में जो पाखंडी होता तुम उसका विरोध करते हो, हैं? तो ऋषि दयानंद ने झूठे ब्राह्मणों का खंडन किया। किसी भी जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, महर्षि दयानंद सरस्वती उसका भी सम्मान करते थे। तो ये सनातन शंकर समाज में भ्रांतियाँ फैलाता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सभी शास्त्रों को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यथार्थ धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए, सभी मत संप्रदायों को जानने के लिए मनोयोग से आप सब लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। इति